नमस्कार, मैं चुनचुन कुमार। स्वागत है झारखंडी हिंदी न्यूज पर। चलिए जानते हैं आज की छोटी बड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरों को। अब वाहनों पर नेम प्लेट लगाने की होगी मनाही। केवल इस विभाग से संबंधित लोगों को होगी इजाजत। अब किसी भी वाहन पर कोर्ट, आर्मी, पुलिस, प्रेस, सरकार, प्रशासन व मंत्रालय आदि शब्द लिखने की मनाही होगी। इसका उल्लंघन करने पर दोषी वाहन स्वामी व चालक के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। किसी भी परिस्थिति में रजिस्ट्रेशन प्लेट ढका हुआ नहीं होना चाहिए। वाहन के शीशे के अंदर कोई भी बोर्ड या नेम प्लेट नहीं लगा सकेंगे। आदेश की अवहेलना करने पर मोटर यान अधिनियम 1988 के धारा 179(1) के प्रावधानों के तहत दंडनीय होगा। यानी अथॉरिटी का आदेश नहीं मानने पर 2000 रुपए का जुर्माना लगेगा। यह आदेश मोटर अधिनियम एवं नियमावली के नए प्रावधानों के तहत लागू किया गया है। रांची एयरपोर्ट पर कार का नंबर बदलते पकड़ा गया युवक। सीआईएसएफ कर रही पूछताछ। रांची एयरपोर्ट परिसर से सीआईएसएफ ने एक फर्जी नंबर की कार के साथ एक व्यक्ति को पकड़ा है। एक कार चालक एयरपोर्ट पर कार का नंबर बदल रहा था। यह पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सीआईएसएफ के अफसर सीसीटीवी फुटेज में देख वहां पहुंचे और सर्च किया। इस दौरान कार में 3 फर्जी नंबर मिला। कार चालक का नाम सुनील कुमार तिवारी है। उसे एयरपोर्ट थाना को सौंप दिया गया है। थाने में पूछताछ चल रही है। बिहार की फर्जी सर्टिफिकेट से चल रही झारखंड की दवा दुकानें। बिहार के सर्टिफिकेट से झारखंड की दवा दुकानें चल रही है। सुनकर भरोसा नहीं होता, लेकिन यह 16 आने सच है। ऐसी दुकानों की संख्या 1-2 नहीं बल्कि हजारों में है, जिसे जानकर आप भी चौंक जाएंगे। अब कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, यह बड़ा सवाल बना हुआ है। इसकी शिकायत अब स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता व पूर्वी सिंहभूम जिले के डीसी सूरज कुमार से भी की गई है। ऐसे में अब वैसे लोगों को चिन्हित कर कार्रवाई की उम्मीद बढ़ गई है। झारखंड स्टेट प्रोफेंसी काउंसिल के सदस्य धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि राज्य में कुल 16,200 दवा दुकानें संचालित हो रही है, जबकि काउंसिल से सिर्फ 5,700 फार्मासिस्ट ही रजिस्टर्ड हैं। 10,500 फार्मासिस्ट अभी भी रजिस्टर्ड नहीं है, जो जांच का विषय है। खिलाड़ियों को सीएम हेमंत सोरेन का तोहफा। खेल को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की ये बड़ी घोषणाएं। 39 खिलाड़ियों को नौकरी हुई। सिमडेगा में बुधवार से 11वीं सब जूनियर नेशनल हॉकी प्रतियोगिता शुरू हुई। इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि खेलों के माध्यम से सरकार राज्य के विकास पर विशेष ध्यान दे रही है। इस कारण इस बार के बजट में पर्यटन और खेल पर विशेष फोकस किया गया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने घोषणा करते हुए कहा कि राज्य के 39 खिलाड़ियों की सीधी नियुक्ति होगी, जिसमें 15 मार्च को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सिमडेगा के बाजार टोली में 18.5 करोड़ की लागत से स्टोटॉर्फ स्टेडियम का निर्माण कराया जाएगा। स्टेडियम में खिलाड़ियों के लिए बास्केटबॉल कोर्ट, एथलेटिक ट्रैक, इंडोर स्टेडियम की भी सुविधा होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में उनकी सरकार आने के बाद खेल को बढ़ावा देने के लिए खेल पदाधिकारियों के अलावा खेल शिक्षकों की भी नियुक्ति की गई है। उन्होंने कहा कि भविष्य में भी खिलाड़ियों को सीधी नियुक्ति होगी। केंद्र सरकार का झारखंड को सख्त निर्देश। कोरोना टीकाकरण में लाएं गति। हर दिन हो रही सिर्फ इतने डोज की खपत। केंद्र सरकार ने झारखंड में टीकाकरण की गति दोगुना करने का निर्देश दिया है। वर्तमान में झारखंड में औसतन रोज 22 से 32 हजार डोज की खपत हो रही है। केंद्र के निर्देश के बाद इसे बढ़ाकर 44 से 50 हजार डोज का टीकाकरण करना है। इसे लेकर मुख्य सचिव सुखदेव सिंह की अध्यक्षता में बुधवार को टीकाकरण के लिए बनी स्टीयरिंग कमेटी की बैठक हुई। मुख्य सचिव ने टीकाकरण की गति बढ़ाने का निर्देश दिया। स्टीयरिंग कमेटी में स्वास्थ्य सचिव के सोन, NHM के अभियान निदेशक रविशंकर शुक्ला, नगर विकास सचिव विनय चौबे, शिक्षा सचिव राहुल शर्मा, परिवहन सचिव के रवि कुमार समेत WHO के पदाधिकारी भी उपस्थित थे। मुख्य सचिव ने सभी विभागों को सामंजस्य के साथ टीकाकरण बढ़ाने में सहयोग करने का निर्देश दिया। आर्मी इंटेलिजेंस की कार्रवाई। फर्जी सर्टिफिकेट लेकर आर्मी बहाली में शामिल होने आए 6 गिरफ्तार, दलाल फरार। रांची के मोरहाबादी मैदान में चल रही आर्मी भर्ती में फर्जी सर्टिफिकेट के जरिए शामिल होने की कोशिश करते 6 अभ्यर्थी पकड़े गए हैं। सभी के पास से दिल्ली, बिहार और मध्य प्रदेश के जाली सर्टिफिकेट बरामद हुए हैं। आर्मी इंटेलिजेंस की रांची ब्रांच को सूचना मिली थी कि फर्जी सर्टिफिकेट के जरिए कुछ अभ्यर्थी भर्ती होने की कोशिश कर रहे हैं। इस सूचना पर इंटेलिजेंस की टीम ने सभी अभ्यर्थियों को दबोच लिया। हालांकि उनके पकड़े जाने पर उन्हें सर्टिफिकेट देने वाले दलाल फरार हो गए। इन अभ्यर्थियों को बिहार और मध्य प्रदेश के दलालों ने फर्जी सर्टिफिकेट मुहैया कराते हुए सेना में बहाली का झांसा दिया था। इनसे मोटी रकम की वसूली भी की गई थी। हालांकि अभ्यर्थी सब कुछ जानते हुए भी फर्जी सर्टिफिकेट के जरिए बहाल होने की कोशिश कर रहे थे। फिलहाल सभी को पकड़कर लालपुर थाने की पुलिस को सौंप दिया है। FIR दर्ज करवाने की प्रक्रिया चल रही है। झारखंड के पोटका की 40 बालिकाएं देश का नाम रोशन करने के लिए तैयार। ग्रामीण क्षेत्र की बालिकाओं में फुटबॉल को बढ़ावा देने के मकसद से सामाजिक संस्था यूथ यूनिटी फॉर वॉलंटरी एक्शन की ओर से पोटका के तेतला में 3 दिवसीय फुटबॉल शिविर का आयोजन किया गया है। इसमें पोटका के चाकडी, धीरोल, मानपुर, जमशेदपुर के तुपुडांग, जसकंडी, हितकू, केडो, करनीडी की 40 बालिकाएं भाग ले रही है। यह फुटबॉल प्रशिक्षण सॉकर फाउंडेशन से आए प्रशिक्षक निखिल व अंजनी दे रहे हैं।
हॉकी इंडिया और झारखंड ने सीएम को किया सम्मानित। हॉकी इंडिया और हॉकी झारखंड ने सीएम को पगड़ी पहनाकर और मोमेंटो देकर सम्मानित किया। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष ज्ञानेंद्रो निंगोबम ने सीएम को शॉल ओढ़ाया और पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया। वहीं हॉकी झारखंड के अध्यक्ष भोलानाथ सिंह ने मोमेंटो देकर सीएम को सम्मानित किया। दोनों हॉकी संघ के पदाधिकारी ने हॉकी को बढ़ावा देने के लिए सीएम के प्रति आभार भी व्यक्त किया। जूनियर राष्ट्रीय तीरंदाजी में झारखंड को 6 पदक। देहरादून में मंगलवार को शुरू 41वीं जूनियर राष्ट्रीय तीरंदाजी चैंपियनशिप के इंडिया राउंड में झारखंड के धुरंधरों ने 6 पदक जीते। 4 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक हासिल किया। बालिका वर्ग की 40 मीटर दूरी स्पर्धा में वर्षा खालखो ने स्वर्ण पदक जीता। 30 मीटर दूरी में सावित्री ने स्वर्ण पदक और वर्षा खालखो ने रजत पदक हासिल किया। बालक वर्ग में मलकिन बारी स्वर्ण पदक जीतकर व्यक्तिगत विजेता बना। टीम स्पर्धा के तहत बालक वर्ग में स्वर्ण पदक और बालिका वर्ग में पदक मिला। इस सफलता पर झारखंड तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष सह केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, उपाध्यक्ष नेहा महतो, सुमन चंद्र मोहंती एवं सचिव द्रोणाचार्य पुरस्कार अवार्डी पूर्णिमा महतो ने प्रसन्नता व्यक्त की है। झारखंड बिहार के सीमावर्ती इलाके से नक्सलियों का होगा सफाया। इस प्लान के तहत नक्सलियों पर होगी कार्रवाई। झारखंड बिहार के सीमावर्ती इलाके से नक्सलियों का सफाया करने के लिए बुधवार को तिसरी के एसएसबी कैंप में दोनों राज्यों के पुलिस पदाधिकारियों की बैठक हुई। इसमें बिहार के जमुई और नवादा जिले में सक्रिय नक्सलियों और उनके आर्थिक स्रोतों पर लगाम लगाने की रणनीति पर चर्चा की गई। दोनों राज्यों के पुलिस पदाधिकारियों ने नक्सल पर रोक लगाने के लिए अपना विचार रखा। निर्णय लिया गया कि बॉर्डर एरिया में संयुक्त अभियान चलाकर नक्सलियों पर नकेल कसी जाएगी। इसके साथ ही बिहार झारखंड के सीमावर्ती जंगली इलाके में शराब के अवैध कारोबार, अफीम की खेती, अवैध कोयला कारोबार सहित अन्य अनैतिक कार्यों पर रोक लगाने के लिए ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया जाएगा और सूचना का आदान प्रदान किया जाएगा। उम्र कैद की सजा काट रहे राज्य के ये 26 कैदी होंगे रिहा। झारखंड सरकार का निर्देश। जानिए किस वजह से लिया गया फैसला। राज्य सरकार ने सजा पुनरीक्षण पार्षद के फैसले के आलोक में हत्या के मामलों में आजीवन कारावास की सजा काट रहे 26 कैदियों को रिहा करने का आदेश जारी कर दिया है। साथ ही इन कैदियों की सूची भी जारी कर दी है। जारी सूची के अनुसार बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल, मेदिनीनगर और हजारीबाग जेल से 5-5 कैदी, बोकारो जेल से 2, घाघी जेल से 1 और दुमका जेल से 8 कैदियों को रिहा किया जाएगा। इसमें ज़्यादातर कैदियों की उम्र 60 साल से ज़्यादा है। 4 दिसंबर 2020 और 25 फरवरी 2021 को हुई बैठक में पार्षद ने इन कैदियों की उम्र व न्यायालय व पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर इन्हें रिहा करने का फैसला किया है। विश्वविद्यालय शिक्षकों को खुशखबरी। सरकार देगी 7वें वेतनमान से चिकित्सा और आवास भत्ता। राज्य के विश्वविद्यालयों के शिक्षकों को भी शीघ्र ही 7वें वेतनमान के अनुसार चिकित्सा तथा आवास भत्ता मिलेगा। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग ने कहा है कि विश्वविद्यालय शिक्षकों को 7वें वेतनमान के अनुसार चिकित्सा भत्ता एवं आवास भत्ता देने की कार्रवाई क्रियाधीन है। विभाग ने यह जानकारी विधायक राज सिन्हा द्वारा पूछे जाने वाले अल्पसूचित प्रश्न के जवाब के रूप में दी है। हालांकि विभाग ने यह नहीं बताया कि इन वेतनमान में भत्ता कब से दिया जाएगा। अभी तक विश्वविद्यालय शिक्षकों को 6ठे वेतनमान के तहत ही भत्ता मिल रहा है। बता दें कि राज्य कर्मियों को 7वें वेतनमान में यह भत्ता 1 अप्रैल 2018 से ही मिल रहा है। विश्वविद्यालय शिक्षक इससे वंचित हैं। ट्रेनों के जरिए मानव तस्करी की सख्त निगरानी के बाद तस्करों ने बदला ट्रेंड, अब ले रहे फ्लाइट का सहारा। झारखंड के रांची सहित अलग अलग जिलों से मानव तस्करी के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे। नाबालिगों को अपने जाल में फंसाकर अपराधी अलग अलग राज्यों तक पहुंचा रहा है। पहले एक राज्य से दूसरे राज्य में भेजने का सिलसिला रेलवे अथवा सड़क मार्ग के जरिए किया जाता था। पुलिस और सीआरपीएफ की सख्त निगरानी के बाद अपराधी ने अपना ट्रेंड बदल दिया है। अब सीधे एयरपोर्ट से फ्लाइट के जरिए लोगों को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुँचाया जा रहा है। हाल के दिनों में राजधानी रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से होकर मानव तस्करी किए जाने के आधे दर्जन से अधिक मामले पुलिस के संज्ञान में आए हैं। झारखंड में जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल समाप्त। सरकार के साथ आम लोगों ने ली राहत की सांस। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता की पहल पर जूनियर डॉक्टरों ने अपना आंदोलन खत्म कर दिया। बन्ना गुप्ता ने स्वास्थ्य सचिव के सोन को निर्देश दिया कि इनकी मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार किया जाए। स्वास्थ्य सचिव ने जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन से बातचीत कर हड़ताल को खत्म कराया। बन्ना गुप्ता ने कहा कि राज्य सरकार डॉक्टरों के चेहरे पर मुस्कान देखना चाहती है ताकि मरीजों के चेहरे पर मुस्कान आए। उन्होंने कहा कि संज्ञान में आया कि चिकित्सक अपने एरियर और दूसरी मांगों को लेकर हड़ताल पर चले गए हैं। ये सरकार संवेदनशील है और जनहित के हर मुद्दे पर हमारी स्थिति और नीयत साफ है। उन्होंने हड़ताल समाप्त करने के लिए जूनियर और रेजिडेंट डॉक्टरों का आभार भी व्यक्त किया। प्राथमिक शिक्षकों के बारे में जानिए यह खबर। सरकार लेने जा रही बड़ा फैसला। प्राथमिक शिक्षकों की गिरिडीह जिले में वापसी के लिए राज्य सरकार नियुक्ति नियमावली में संशोधन करेगी। मथुरा महतो के सवाल के जवाब में संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने सदन को यह भरोसा दिलाया है। मथुरा महतो ने ध्यानाकर्षण में इस मामले को उठाते हुए प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षिकाओं को वरीयता के आधार पर गिरिडीह जिले में स्थानांतरण करने की मांग की थी। उन्होंने इससे जुड़ी वर्तमान नियमावली को शिथिल किए जाने का मामला भी उठाया।
सोनू सूद ने एक बार फिर जीता लोगों का दिल, राइफल शूटिंग चैंपियन को दिया ये गिफ्ट। अभिनेता सोनू सूद लोगों के दिल जीतने का कोई मौका नहीं छोड़ते। इसी के चलते हाल ही में अभिनेता सोनू सूद ने धनबाद की राज्य स्तरीय राइफल शूटिंग चैंपियन कोनिका लेक को एक राइफल गिफ्ट में दी है। दरअसल राइफल न होने के चलते कोनिका आने वाली ईस्ट जोन शूटिंग चैंपियनशिप के लिए अभ्यास करने में असमर्थ थी। वह चैंपियनशिप में झारखंड का प्रतिनिधित्व करेगी। जानकारी के अनुसार पिछले साल कोनिका ने 11वीं झारखंड स्टेट राइफल शूटिंग चैंपियनशिप में जीत हासिल की थी। हालांकि तब भी उनको अभ्यास के लिए राइफल उधार लेनी पड़ी थी और आखिर में कोनिका 50 मीटर राइफल श्रेणी में स्वर्ण पदक और 50 मीटर राइफल फ्रंट फाइनल में रजत पदक अपने नाम करने में कामयाब रही थी। झारखंड को जल्द मिलेगी ये 10 नई सड़कें। स्टेट हाईवे अथॉरिटी ऑफ झारखंड कर रहा है इन सड़कों का निर्माण। स्टेट हाईवे अथॉरिटी ऑफ झारखंड द्वारा क्रियान्वित और पथ निर्माण विभाग द्वारा बनाई जा रही करीब 10 नई सड़कें जल्द ही राज्य को समर्पित होने जा रही है। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक इन महत्वपूर्ण सड़क योजनाओं का काम अंतिम चरण में है। इसके अलावा सुंडीपुर से पंसा रोड कोयल नदी पर एक महत्वपूर्ण पुल भी निर्माणाधीन है, जिसका काम लगभग पूरा हो चुका है। इसके भी जल्द चालू किए जाने की उम्मीद है। राज्य सरकार साज और पथ निर्माण विभाग इन योजनाओं को जल्द से जल्द पूरा कर इन्हें आम लोगों के लिए चालू करने का प्रयास कर रहे हैं।